आज भारत के 3 टुकड़े हो गए कि नहीं? उत्तर दो। देखना, इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की भूमिका बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एक व्यक्ति की। हमारे देश के कितने टुकड़े हो गए? भारत के टुकड़े हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ या ना? किसके कारण हुआ? जोर से। एक व्यक्ति जिसका नाम जिन्ना, उसने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, तो गांधी जी ने कहा ले लो। अब बंटवारा भी ऐसा किया कि पाकिस्तान उस तरफ भी और भारत के बंगाल की तरफ भी, पंजाब की तरफ भी और बंगाल की तरफ भी, ऐसा बांटा। बाद में वह एक देश 2 बार बांटना पड़ा, बांग्लादेश अलग और पाकिस्तान अलग। एक व्यक्ति की गलती से इतना बड़ा हिस्सा भारत से कट गया। बोलो हां। तो आप क्या समझते हैं? एक गलत विचारधारा ने आज तक हिंदुस्तान में आजादी के बाद मुझे लगता है लाखों सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं, तो उन आतंकियों के द्वारा आजाद भारत में आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, बताइए लाखों भारतीय सैनिक मारे गए कि नहीं? उत्तर दो। आप में से भी किसी का भाई उस सेना में मारा गया होगा, किसी का बेटा मारा गया होगा, किसी का पिता मारा गया होगा, आतंकियों के हाथ बम फटे और क्या क्या ना हुआ। क्यों ये बात सही है कि गलत है? अब बताइए, एक आदमी की गलत विचारधारा से भारत के लाखों सैनिक मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं, एक गलत निर्णय के कारण। हाँ या ना? तो आप क्या समझते हैं, विचारों में दम नहीं होती? एक गलत फैसला आज भारत पाकिस्तान के बंटवारे को 70 साल लगभग हो रहे हैं। हाँ या ना? इन 70 सालों में लाखों सेना मारी गई, लाखों आम पब्लिक मारी गई। बंटवारे के टाइम ट्रेनों में जो लाशें आई पाकिस्तान की ओर से, लाखों वो मारे गए। कितनी बेटियों का बलात्कार हुआ, कितनों का बाप गया, कितनों की मां गई, कितनों का घर गया, कितनों की जमा पूंजी गई, कितनों का अस्तित्व खत्म हो गया बंटवारे के बाद। हाँ या ना? उत्तर दो। नहीं बोला जा रहा है ना? तुम्हें तो बस मौज मस्ती करनी है। क्या मतलब इस देश से? क्या मतलब विचारों से? आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप चरित्रहीन होंगे? आप चरित्रहीन होंगे तो ये देश चरित्रहीन हो जाएगा, और आप चरित्रवान होंगे तो ये देश चरित्रवान हो जाएगा। आप बिगड़े तो ये देश बिगड़ जाएगा, आप सुधरे तो ये देश सुधर जाएगा। एक व्यक्ति की गलती आज तक रुला रही है इस देश को। बोलो हां कि ना? बोलो हां। आज भी हमारे देश की सेना पाकिस्तान को आज भी ना उगल पा रही है, ना निगल पा रही है। हाँ या ना? क्यों जी, बात सही है? इसलिए कहता हूं, जो भी करोगे, आपका लिया गया निर्णय सही या गलत, उस निर्णय का समाज पर, राष्ट्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य जो करेगा, अच्छा या बुरा, अच्छे और बुरे दोनों का प्रभाव समाज में पड़ेगा। संत जो करते हैं, अच्छा या बुरा, उनका प्रभाव समाज में पड़ता है। बॉलीवुड जो करता है, अच्छा या बुरा, दोनों का प्रभाव समाज में खूब पड़ता है। आज हमारे देश का युवा जुआ खेलने लग गया, जंगली रमी डाउनलोड कर लिया बॉलीवुड के कहने से।
भारत के लाखों युवा जुआ में करोड़ों रुपए हार चुके। किसके कहने से? बॉलीवुड के कहने से। बॉलीवुड ने कहा कि डाउनलोड करो, आपने डाउनलोड कर लिया। क्या मतलब? इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति, एक विचारधारा समाज को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। बॉलीवुड की विचारधारा ने इस देश को बनाया कि बिगाड़ा? उत्तर दो, उत्तर दो। जिन्ना और महात्मा गांधी जी की विचारधारा ने इस देश को बनाया या लड़ाया? बोलो। ट्रेनों में जो कटके लोग आए, पाकिस्तान से भारत ट्रेनों में कटके आए ना, लाशें आई थी ना, सुना कि नहीं आप लोगों ने? मुझे बताओ कि उन कटी हुई लाशों का हत्यारा कौन है, जिम्मेदार कौन है? बताओ, बोलो जोर से। हाँ, वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना विचारे इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। क्या जरूरत थी देश को बांटने की? जिन्ना को 2 थप्पड़ लगाना था। तेरे बाप का देश है जो तुझे दे दें। एक आदमी को 2 थप्पड़ मारते ठीक हो जाता। ये तो ऐसी बात हो गई कि दुशासन साड़ी खींच रहा था और पितामह चुपचाप तमाशा देख रहे थे। अरे दुशासन को 2 थप्पड़ मार दिया होता पितामह ने। यदि पितामह ने 2 थप्पड़ दुशासन को जमाए होते तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो। जिन्ना को 2 थप्पड़ जमाए होते महात्मा गांधी जी ने तो देश बंटता? इसलिए कहता हूं, समय पर थप्पड़ मारना भी सीखो। समय से अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारी चुप्पी ने क्या क्या कर दिया, आगे ना जाने क्या क्या होगा। तुम तो मौज कर रहे हो पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग। तुम्हें तो लिव इन में रहना है। क्या होगा इस देश का? आज जब भारत का युवा चरित्रहीन हुआ तो आने वाले 20 साल बाद जो संतानें होंगी वो कितनी बड़ी चरित्रहीन होंगी। आज का लड़का, 20 साल का लड़का भटक जाता है। लेकिन एक बात बताएं, आने वाले 15 से 20 साल के बाद अभी भी ये केस देखने को मिलने लग गए। 12-12 साल के लड़के, 13-13 साल के लड़के, लड़कियां ये चरित्रहीन हो रहे हैं। 8वीं क्लास में पढ़ती है लड़की, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती पर प्यार करती है मस्त। आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है कि यह हमारा युवा कहां जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है ये हमारा बच्चा छोड़ी? अरे पूरा भारत हमारा है। तुम किस विचारधारा के हो? तुम्हारा बेटा 14 साल का है, यदि वो बिगड़ रहा है तो चिंता का विषय है। हाँ या ना? तुम भले चिंता ना करो, तुम तो मस्त हो, तुम्हें क्या मतलब? लेकिन इन्हीं बच्चों से ये भारत टिका है। हम लोग मर जाएंगे, ये बच्चे ही तो इस देश को संभालेंगे। तो जैसे बच्चे होंगे वैसा ये देश होगा। बोलो हाँ या ना? नहीं बोला जा रहा है। अच्छा बताओ, आज 8वीं कक्षा की लड़की और लड़कों को प्यार व्यार हो रहा है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा की लड़की लड़कों को ये अभी जानते भी नहीं है प्यार क्या है। लेकिन चूंकि टीवी पे देखते हैं प्यार करते हुए, बॉलीवुड दिखाता है तो वो भी करते हैं वैसे। कुल मिला के बॉलीवुड वही कर रहा है जो आतंकियों ने प्लान बनाया था इस देश को बिगाड़ने का। अंग्रेजों ने और मुगलों ने षड्यंत्र रचा, उन्हीं का साथ बॉलीवुड देता है। हाँ या ना? बॉलीवुड की एक मूवी कितने की बनती है? एक मूवी मैया 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की मूवियां बनती हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये बॉलीवुड के पास इतना पैसा कहां से आया? तो मैं बताता हूं।
इनके पास भारत में सनातन को बदनाम करने के लिए विदेशों से फंड आता है। विदेशों से क्या आता है? पैसा आता है कि तुम गलत मूवी बनाओ, हम पैसा देंगे। तो विदेशी लोग पैसा लगाते, जैसे पिक्चर बनी कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो। क्या पिक्चर बन गई? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो मेरा सवाल कि 1000 करोड़ खर्चा करके पिक्चर काहे बनाते हो, वो 1000 करोड़ गरीबों में बांट दो। गरीबों की ज्यादा फिक्र है तो जो मूवी का प्रॉफिट है वो बांट दो गरीबों में। तुमने कितने बांटे? केवल बातें की हैं। और ये सनातन, आपने देखा होगा बॉलीवुड को, केवल सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हां या ना। अभी आपने सुना भारत के बाहर एक देश में भारत विरोधी नारे लगे। भारत को तोड़ने मरोड़ने का षड्यंत्र भारत के बाहर बैठी ताकतें कर रही हैं और वो भारत के बॉलीवुड को अपने तरीके से नचा रही हैं। बॉलीवुड को पैसा कहां से आता है? विदेशों से फंडिंग होती है। क्रिश्चियन लोग, आपने देखा होगा, क्रिश्चियन हिंदुओं को कन्वर्ट करने का क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं। धर्मांतरण जो भारत के गांव-गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, कैसे हो गए? क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं कि 2000 रुपए ले लो, 5000 रुपए ले लो, 8000 रुपए ले लो और तुम क्रिश्चियन बन जाओ। एक आदमी को वो 5-5 हजार रुपए दे के क्रिश्चियन बनाते हैं, 10-10 हजार रुपए दे के क्रिश्चियन बनाते हैं। तो जब एक आदमी पर 10,000 खर्च करने को, 20,000 खर्च करने को क्रिश्चियन तैयार हैं, तो पूरे भारत के सनातन को बिगाड़ने, बदनाम करने के लिए बॉलीवुड को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्रिश्चियन लोग तो बैठे हैं कि लो भैया पैसा लो और बनाओ पिक्चरें गलत। और वही पिक्चर, आश्रम जैसी मूवियां भारत में चली, हाँ या ना? आपको तो मतलब ही नहीं है किसी चीज से। लेकिन याद रखना, मेरी बात मानो मत मानो, थोड़ा परिवार से ऊपर उठकर इस देश के बारे में सोचो, इस भारत माता के बारे में सोचो कि तुम इस भारत माता की गोद में कैसी संतान देके जा रहे हो, कैसे लोग देके जा रहे हो, कैसी विचारधारा देके जा रहे हो। ये भारत तुम्हारी माता है। भारत किस किस की माता है जरा बताइयो? किस किस की माता है भारत? तो बताओ, भारत माता की गोद में कैसे बच्चे दोगे? चरित्रहीन या चरित्रवान? बोलो। तो चरित्रवान बच्चे कब पैदा होंगे? जब आप आज से चरित्रवान बनने की कसम खाएंगे। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, मर जाओ चरित्र ना गवाओ। क्यों बात सही है कि गलत है? ये भारत मां के बारे में आप लोग सोचते नहीं हैं बिल्कुल। काश सोचा होता भारत मां के बारे में तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग ना होता। वो लोग भारत मां को जोड़े नहीं तोड़े हैं। बहुत अच्छा नहीं हुआ हमारे देश में आज तक। भारत के बाद जो देश आजाद हुए थे वो देश भारत से आगे निकल गए, टेक्नोलॉजी में और विकसित हो गए, ना जाने क्या क्या हो गया। और भारत में आज भी गरीबी सिर चढ़ के बोल रही है, हाँ या ना? और आप जैसे लोगों को, आप जैसे मतलब उनकी बात कर रहे हैं जो आज का युवा केवल बाप के टुकड़ों पर पल रहा, लिवन में रह रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आजकल का युवा नशा करने लग गया है। जो नशा करेगा वो भारत के बारे में क्यों सोचेगा? वो परिवार के बारे में क्यों सोचेगा? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूं, अपनी माता भारत माता के बारे में सोचो। बहुत कुछ सोचना है, विचार करने का विषय है या नहीं जो मैंने बातें कही? बोलो। मैंने आपको विचार दे दिए, उन पर अमल करना, उन पर मंथन करना,
आपका काम। मैंने एक विचारधारा दे दी आपको, हाँ या ना? अब इस पे आपको काम करना चाहिए। आप बहुत जब तक समझेंगे तब तक सिर से पानी निकल चुका होगा। चलो, तो हमने बात की काम, अब बात करते हैं क्रोध। क्रोध बुरा है कि अच्छा है? बोलो। यदि बुरा है तो ईश्वर ने बनाया क्यों क्रोध? इसका मतलब क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध जरूर करना चाहिए। गुस्सा कौन करता है? ईमानदार आदमी गुस्सा करता है कि बेईमान? बोलो बोलो। हां, गुस्सा वही करता है जो ईमानदार होता है। ईमानदार होगा तो कहेगा यार ये गलत है, तुमने गलत किया। और बेईमान होगा यार ठीक है, तुम भी हम भी एक है, चोर चोर मौसेरे भाई। घर में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा। मां बहुत गुस्सा करती है, बाप बहुत गुस्सा करते, बच्चे गुस्सा नहीं करते क्योंकि बच्चे जिम्मेदार नहीं है। माँ बाप जिम्मेदार हैं तो बच्चे कहते ना मेरी माँ बहुत गुस्सा करती है, मेरे पिताजी बहुत, दादाजी बहुत। अरे दादा का अनुभव हम सबसे ज्यादा है, वो जानता है। तुम जाके 10 रुपया की आइसक्रीम खा गए, 100 रुपया का शराब पी गए, 20 रुपया की सिगरेट पी गए, दादा गुस्सा करेगा, नालायक, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और तू उजाड़ रहा है। वो गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो मैच्योर है, वो ईमानदार है। इसलिए गुस्से का एक ये भी नजरिया है, ये भी एंगल है, हाँ या ना? इसलिए क्रोध करना चाहिए, पर बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए। बेवजह क्रोध वहां करो जहां क्रोध की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, उस समय पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? नहीं किया ना? हां, जहां गुस्सा की जरूरत हो ना वहां जरूर गुस्सा करो। जैसे अभी मैंने बताया, जिन्ना पर गुस्सा करना था महात्मा गांधी को, 2 थप्पड़ जमाना था। क्यों नहीं गुस्सा किया? क्रोध नहीं किया तो देश बट गया, नहीं क्रोध किया तो महाभारत हो गया। हां, इसलिए समय पर आपके क्रोध करने से यदि व्यवस्थाएं बन रही हैं तो क्रोध करके व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। दुशासन पर गुस्सा करना था, क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया, क्रोध कर लेते तो महाभारत ना होता। तो क्रोध अच्छा है यदि सही जगह किया जाए तो। अब आप अपनी मां पर गुस्सा करो, अपनी बेवजह पत्नी पर गुस्सा करो तो गलत है, बात बात पे गुस्सा करो तो गलत है। जहां क्रोध की जरूरत है विचार कर लो, वहां करो। बात बात पर गुस्सा नहीं कि आपको हर बात पर गुस्सा है। पत्नी ने कहा पानी पी लो तो भी गुस्सा, खा लो भैया रोटी खा लो पति देव तो भी गुस्सा ना। फिर ये नालायक है आदमी जो बात बात में गुस्सा करता है। मैया क्या बोलती तू? गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? बोलो। क्रोध अच्छा भी है और सही उपयोग किया जाए तो हर चीज अच्छी है, और दुरुपयोग किया जाए तो हर चीज, तो क्रोध अच्छा है। व्यवस्था बनाता कौन है? क्रोध। इसलिए थोड़ा गुस्सा व्यवस्था के लिए होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितनों के घर में आग होती है? मीन्स माचिस, लाइटर। किस किस के घर में माचिस है? है? सबके घर माचिस होती है। अब बताओ, माचिस से घर जलता भी है और घर चलता भी है। माचिस मतलब आग।
आग ना हो घर में तो रोटी ना बने, भोजन ना बने। तो आग जो होती है घर चलाने के लिए होती है, घर जलाने के लिए नहीं होती। आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं। उसी तरह क्रोध जीवन को चलाने के लिए होना चाहिए, जीवन को जलाने के लिए नहीं। क्रोध अग्नि है, क्रोध मतलब अग्नि, और आग घर को चलाने के लिए हो, घर को जलाने के लिए ना हो। बात समझ में आई? क्रोध ऐसा हो कि चले सब, परिवार चले, पत्नी बेटा बेटी परिवार रिश्ते चले, जले ना कोई। बात समझ में आई? तो काम और क्रोध दो मैंने समझाए। किस किस को समझ में आई बात? अब बात करते हैं तीसरी, काम क्रोध मद। मद मीन्स अभिमान, घमंड। बताओ घमंड अच्छा है कि बुरा है? बोलो बोलो। बुरा। हर चीज बुरी कैसे होगी मेरी मां? घमंड बुरा होगा तो भगवान ने बनाया क्यों? ईश्वर ने कुछ भी गलत नहीं बनाया, ना समझने वाले लोगों ने गलत कह दिया, बिना विचारे कह दिया, बिना जाने समझे कह दिया। हमारी तरह से जानोगे समझोगे तो कुछ भी बुरा नहीं है। घमंड बुरा नहीं है, घमंड करना चाहिए। अभिमान करो इस बात का कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे घमंड है कि मैं ईश्वर का दास हूं। मुझे घमंड है कि मैं अपने मां बाप की सेवा करता हूं। मुझे घमंड है कि मैं अपने मां बाप की सेवा करता हूं। आप घमंड करिए, अभिमान करिए। हनुमान जी को भी अभिमान था। क्या बोला लंका में? राम दूत मैं, मां तू जानकी। हे मां, मैं राम का दूत हूं, इस बात का मुझे घमंड है कि मैं राम का दास हूं, राम का सेवक हूं। घमंड करो, ऐसा करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान की दासी हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं सेवा करती हूं, सेवा करता हूं। घमंड हो अच्छी चीजों का हो, क्या बुराई है?